नटरास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया। मोहन बन गाय चरैया के आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला तुलसालकाय कपालमाला चित्तेश्वराय दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं परमात्मादिवन्दनम् अधशोदरणम् अथ मन्द्रुष्पाञ्जलि हरिः ओं तद्नेनज्ञमयदं तदेमास्ता ब्रह्मा प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः शतन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्द्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि निवेदयामि। बोल भागवत भगवान के वृंदावन माँ के बिहारी लाल के हनुमान जी महाराज की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानुसम् मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम्
स्वासा सार सरम सरम सर सरम सारम सरम वासुरम वैकुंठादि भवम भवम भव भवम भावम भवम सांभवम श्री राधा मेरे स्वामिनी मैं राधा को दान जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन को बार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान के। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण तदंतर्गत हम और आप सभी विगत 7 दिनों से भागवती गंगा में अवगाहन कर रहे हैं, भागवती गंगा में गोता लगा रहे हैं। आज 7वें दिवस की विश्राम की बेला में हम और आप सभी विराजमान हुए हैं भगवान की भागवती गंगा को अवगाहन करने के हेतु से। तो सभी जो है दत्तचित्त होकर के कोलाहल बंद करके भगवान के उस पावन नाम को लेवें और भाव और श्रद्धा से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। और श्रद्धा से
मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे की जय हो। देखो भगवान का पावन नाम आज आखिरी बार, आज इस भागवत सत्र का विश्राम दिवस है ना, इसलिए आपसे आखिरी बार बोल रहे कि नहीं? हाँ? फिर कब बोलते हैं पता नहीं, इसलिए आज भाव और श्रद्धा से ऐसे दोनों हाथों को उठाओ और भाव और श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल की जय हो। राधा रमण लाल की। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो भगवान से कहो कि हे गोपाल, मेरी प्रार्थना यही है आपसे कि मैं आपका नाम कभी भूलूं ना, है ना? आज कथा संपन्नता की ओर जा रही है, हे नाथ, फिर हमें कथा सुनने को कम मिले, बस हम आपका नाम याद रखें, हम आपका नाम याद रखते रहें। ऐसे ऐसे दोनों हाथों को उठाओ, भाव और श्रद्धा के साथ। श्री राधे। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, सभी देवी देवताओं की जय जय। श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। पूर्व प्रसंग में हम और आप सभी ने मिलकर के भगवान के दिव्य सखा श्री सुदामा जी महाराज की दिव्य गाथा को सुना। सुदामा जी महाराज किस प्रकार से सुदामा जी महाराज अपने कन्हैया से मिलते हैं और कन्हैया से मिलकर के देव सुदामा जी महाराज कन्हैया से मिलकर के किस प्रकार से अपने दिव्य भावों को प्रकट करते हैं, अपने दिव्य भावों को प्रकट करते हैं और कन्हैया भी उन भावों को स्वीकृत करते हैं। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में कुछ दिया नहीं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में भगवान ने सुदामा जी महाराज को इतना दे दिया कि उनसे संभाला नहीं गया। भाई भगवान से मांगने जाओगे, कोई जमींदार या कोई राजा के पास जाए व्यक्ति, बोले हमें जो है इतना धन दे दीजिए, इतना धन दे दीजिए, तो जमींदार जो है वो कितना देगा? कितना देगा? जितना उसके मन में हो। भाई किसी राजा के पास कोई व्यक्ति गया और राजा के पास जाकर के मांगना प्रारंभ कर दिया, राजा से मांगना प्रारंभ कर दिया, तो उसे तो उतना ही प्राप्त होगा जितना राजा देना चाहता है। परंतु वह व्यक्ति राजा से अपने मुंह से मांगने लगा तो बोले मुझे इतना दे दीजिए, तो वो तो राजा उतना ही देके उसे संतुष्ट कर देगा। साधारण सी भाषा में समझे तो कोई किसान राजा के पास जाए तो वो 1-2 एकड़ जमीन मांग लेगा, स्वयं की इच्छा से मांगे तो। परंतु राजा या 10 एकड़ देना चाहता होगा तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। इसलिए भगवान जो है ना, मांगना नहीं चाहिए। भगवान से क्या नहीं करना चाहिए? मांगना नहीं चाहिए। हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। वो और कुछ ज्यादा देने वाले हो तो वो कुछ और ज्यादा देने वाले हो तो फिर क्या करोगे? इसलिए भगवान से मांगना नहीं चाहिए। जितना दे दें, जो दे दें, वो स्वामी है हमारे, वो हमारा अच्छा ही करेंगे। नहीं हाँ या ना? बोलो राधे राधे। अरे कैसे आज भी ना आयो? राधे राधे। थोड़ी सी और जम से बोलो राधे राधे। भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भगवान से बिल्कुल भी मांगा मत करो, वो तो अपने आप देता है। एक बार की बात, भगवान ऐसे ही द्वारिका में विराजे, सूर्य ग्रहण का समय आया।
सूर्य ग्रहण के समय में भगवान ने अपने सारे परिकर के साथ में सोचा कि कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करें। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का विशेष महत्व। स्नान करने के हेतु से सारे द्वारिका के परिसर के साथ भगवान गए और द्वारिका के परिसर के साथ में भगवान जाते हैं परिकर के साथ में। इधर से नंद बाबा भी जो हैं अपने परिकर के साथ में पहुंचे। अपने परिकर के साथ में दोनों दल जैसे ही पहुंचे, सारे ब्रजवासी मिलकर के घूम रहे थे। इतने में ही एक ब्रजवासी ने सुना राजाधिराज महाराज कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं, उनकी सवारी आ रही है। ग्वाला कहतो है, अरे भैया अपनो कन्हैया आम तो है, ऐसो दिखे है, अपनो कन्हैया आ तो दिखे है, हमें तो अपनो कन्हैया से मिलना चाहिए। हाँ, अपनो कन्हैया से हमें तो मिलना चाहिए, क्यों ना हम उससे मिलने चलें। जैसे ये रस्सियां लगी ना, ऐसे ही रस्सियां लगी थी। रस्सियों को पार करके जैसे ही ग्वाले ने जाना चाहा, सेवक ने रोक दिया। बोले रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले हम कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। बोले ढंग से बोलो जरा, कृष्ण कृष्ण मत करो। बोले वो महाराज हैं हमारे महाराज को तुम ऐसे कहते हो? बोले सुनो, अपने महाराज से जाके कह दीनो कि तुम्हारे बाप तुमसे मिलने आए हैं। अपने महाराज से जाके कह दीनो कि तुम्हारे बाप तुमसे मिलने आए हैं। और बोले बिल्कुल ऐसा ही बोलना। तो एक सेवक डरते हुए स्वामी के पास गया और जाकर के कहता है, नाथ मुझे तो ये बोला नहीं जा रहा, परंतु कुछ लोग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए और वो तो कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं आपसे बोलने। बोले जैसा बोला हो वैसे ही बोल दो, भगवान तो समझ गए। वो बोल रहे हैं, बोले कि आपके पिताजी हैं, ऐसा कह रहे हैं। बोले पिताजी नहीं बोला होगा, पिताजी नहीं बोला होगा। बोले जो बोले हैं वो बोलो। बोले बाप बोला। बोले मेरे ब्रजवासी ही मुझे ऐसा कह सकते हैं, मेरे ब्रज के ग्वाला ही मुझसे इतना प्रेम करते हैं। जो अंतरंग रहता है ना तो वो झूम भी जाता है, जो अंतरंग रहता है वो झूम जाता है, जो अंतरंग रहता है वो अपने प्रिय के प्रेम में ना जाने उसे भाषा का ज्ञान नहीं रहता, उसे बिल्कुल भी भाषा का ज्ञान नहीं रहता। अभी यहाँ के कुछ ऐसे परिकर हैं जो हमें कभी तुम कह देते हैं, कभी आप कह देते हैं। उनको ये ध्यान नहीं रहता कि गुरुजी हैं, कौन है। नहीं, वो तो मस्ती में भोना खेरी है ये तो। बोलो राधे राधे। तो ये अंतरंग परिकर के उसमें आ जाती है भोना खेरी। भैया भोना खेरी से तो बचपन को नातो है हमारो, है? पढ़े भी यहीं और पढ़ा भी यहीं रहे हैं। बोलो राधे राधे। हैं? पढ़ाई रहे ना, पढ़े भी यहीं, बढ़े भी यहीं और पढ़ा भी रहे। ऐसा भगवान का परिकर। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि न देवा मृच्छता मया। सारे तीर्थ में जितने भी संतगण आते हैं वही तीर्थों को तीर्थ में रहने योग्य बना देते हैं। सारे नंद बाबा, मैया यशोदा मैया भी आज कन्हैया से मिलने के लिए आई हैं। कन्हैया ने बरसों राह दिखवाई। मैया कहती है क्यों रे कन्हैया, मैंने तो सुना है तेरो ब्याह भी है गयो है लाला, मुझे ने बहुए तो दिखा दे, बहू से मिलाए तो दे। बहू से मिलवाया
प्रत्येक ब्रजवासी से भगवान अलग अलग स्वरूप रख करके मिल रहे हैं। प्रत्येक ब्रजवासी से भगवान अलग अलग स्वरूप रख करके मिल रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं लगता कि कन्हैया ने मुझसे नहीं मिला। भगवान ने उतने स्वरूपों को बढ़ा लिया, उतने स्वरूपों को भगवान ने बढ़ा लिया। कन्हैया समझाते बाबा को तो वसुदेव जी महाराज को, तो वसुदेव जी महाराज को समझ नहीं आती। यज्ञ के हेतु से, यज्ञ के हेतु से समझाते तो समझ नहीं आती। आज ऋषिगणों को कहा, बोले संसार में ना 3 ऋण कहे गए, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। व्यक्ति को इन ऋणों से जरूर ऋण होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ ये 3 ऋण लग जाते हैं। कौन कौन से? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण कब उतरता है? बोले विवाह आदि करके संतति हो जाए तो पितृ ऋण उतर गया। देव ऋण, बोले ये यज्ञ आदि कार्य हो रहे हैं, इनमें आपने हवन आदि कार्य करा दिए तो आपका देव ऋण उतर गया। ऋषि ऋण, बोले ऋषियों ने इतने सारों शास्त्रों को लिख लिख करके हमारे लिए रखा है, इनका अध्ययन करना चाहिए, इनका अध्यापन करना चाहिए। बोले महाराज इतना कहाँ टाइम, आजकल तो 3 घंटे की भागवत भी बड़ी मुश्किल से सुन पाते हैं, उसके लिए भी नाइट का शो लगवाना पड़ता है? तो बोले महाराज ये सब नहीं हो पाता है, तो क्या करें? तो बोले जब कहीं शास्त्र की पढ़ने की बात आ जाए तो शास्त्र पढ़ नहीं सकते, तो सब शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसे कम से कम जीवन में अपने एक बार तो अवश्य सुन ही लेना चाहिए। और भोना खैरी वाले कितने धन्य कि जीवन में एक बार तो छोड़ो, 2 बार तो सार्वजनिक करा लिए, और अभी 2 बार शायद वैसी भी हो गई ना, इस वर्ष ही 2 हो गई रेगुलर में, एक दिन का भी अंतर नहीं। जरा ताली तो बजाओ अपने लिए। धन्य है भोना खैरी वासी। और हनुमान जी महाराज की कृपा भोना खैरी वासियों पर ऐसी है कि उन्होंने कितना बढ़िया आनंद पूर्वक इस कार्यक्रम को भी संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, बोले ऋषियों को बोला कि आप पिताजी को समझाइए। क्यों? पिताजी को आप ही समझाएंगे। कोई बुजुर्ग समझाए तो व्यक्ति जल्दी समझ पाता है। बुजुर्गों का बड़ा ही हमारे ऊपर छत्र छाया रहनी चाहिए। बुजुर्गों की छत्र छाया हम पर सदा सदैव बनी रहनी चाहिए, नहीं है ना? बुजुर्गों से हमें सीख मिलती है, बुजुर्गों से हमें अनुभव मिलता है। कैसे? बुजुर्गों से हमें अनुभव कैसे मिलता है? हम तो बोल देते हैं कि आप तो बुजुर्ग हो गए हो। एक बार की बात, एक विवाह हो रहा था, और एक विवाह में जो है संबंध जैसे ही जुड़ा, विवाह शादी ब्याह तो संबंध जैसे ही जुड़ा तो क्या हुआ कि संबंध जुड़ते ही लड़की वालों ने शर्त रख दी। बोले भैया आप बारात लेकर के आओगे वो तो हम सब ठीक मान रहे हैं कि, लेकिन हमारी एक शर्त है कि उसमें कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अब तो जितने जे फटे फटे पैंट पहनने वाले लड़का कहते हाँ अब तो सही भाई। बोले क्यों सही क्यों भाई? बोले जी नाचन नहीं दे मैं, चलो 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 कर, है ना, डीजे पे नाचने नहीं देते। तो बोले बहुत बढ़िया। अब तो क्या हुआ
बोले ठीक है भैया, हम तो मान गए। बोले लड़कों ने सबने हामी भर दी, बुजुर्गों ने भी कह दिया कि ठीक है। बोले कभी किसी को मनाओ, कभी किसी को मनाओ। फूफा बड़े रूठा था, हैं? वो फूफा ही के मनाते रहो। तो बोले एक काम करो, बढ़िया कह रहे हैं ये, कोई भी बाराती बूढ़ा नहीं जाएगा। अब सब लड़कों की टोली, सब लड़कों की टोली चली, और लड़कों की टोली बारात जैसे ही जनवासा में पहुंची, उससे पहले एक गाड़ी रुक गई थी, है ना, बोलेरो। एक रुक गई। एक बूढ़ा कहता है देखो रे, मेखे रख लियो। बोले जब बोले हैं ना वहां की बूढ़ों को नहीं लाना है, बूढ़ों को नहीं लाना, क्यों चल रहे हो? बिल्कुल नहीं चलना है। बोले देखो कोई भी डिक्की की भर लो, वहीं गुलाब जामुन लाग दे देने, वहीं खा लो। मैं बाहर भी नहीं निकरन को, कच्छू बोलन को भी नहीं, बस वहीं में ना गुलाब जामुन लाग दे देने थोड़ी। मेरे दांत नहीं है बेटा, रख लो रे। चल रे। बोले जो डिक्की में बोल रहा था एक भर लिए था, पर निकरियो मत दद्दा। हाओ बेटा, नहीं निकरा। अब जैसे ही कहे हाओ बेटा, तो अब दद्दा तो दद्दा कायरे पहुंच गए करे जन्माशो में। आओ का नाश्ता के, हाँ लेके बढ़िया खा लेकर गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन तो दद्दा ने खा लो। अब थोड़ी देर बाद सबरे में जितने फटे फटे पैंट पहन के, जीन्स पहन के गए थे, वे सब ऐसे होते एक दूसरे से बात कर रहे, एक दूसरे से बात कर रहे। अब एक गाड़ी के पास में खड़े होके बात करत रहो, तो के कायरे का होगा के तू ही तो आ गो के, तब के पता चल गो के ऐसे यही कारण जो सब पनौती हो गई है। अरे का होगा रे बेटा, बता तो कब हो? अब उनने फिर से शर्त रख दे के, क्या रख दिए शर्त? अब भी कह रहे हमारे गांव बाहर नदी बह रही हो, मैं दूध से भरो, कह रहे वे क्या। अब तो तुम नकारो रे के मैं कह गए, अब तो जाने ही है वापिस के नकारो। तो अब दद्दा निकर गो बाहर। एक ही देखियो हुए, कोई ना देख लो पक्का के जो दद्दा ने करो सबके गुलाब जामुन खान को। एक इतना शौक, यही सब नाश कर दो। बोले उनने क्या कहा? बोले नदी को दूध से भर दो। एक काम करो रे के, तुम जाके बोल दो, तुम पहले नदी खाली करो, हम दूध की व्यवस्था हो गई है। उनने वैसे ही जाके बोल दिया। जो सबरे समझ गए कि कोई ना कोई बूढ़ा पक्का आओ इनके साथ। सबसे पहले बताओ कि बूढ़ा आओ का नहीं के आया ना? बोले बूढ़ा, बोले हाँ महाराज आया तो है। तो बुजुर्गों का साया, बुजुर्गों का जो हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है ना, कोई भी कार्यक्रम हो, बुजुर्ग बैठा रहे, काम करे या ना करे, लेकिन उसका अनुभव हमारे लिए बहुत काम करता है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए बच्चों को, है ना? बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान अति आवश्यक है, और नहीं तो बिना सूंड को हाथी कहाँ जाए पतो ही ना चले भैया। सही बात है या ना है? बोलो राधे राधे। भगवान ने अपना संतों के द्वारा अपने पिताजी को समझाया, तब यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। श्री सुखदेव जी महाराज सुभद्रा और अर्जुन के विवाह की कथा, कि किस प्रकार से अर्जुन ने मंदिर से हरण करके ले गए सुभद्रा जी को, यह सुनाई। और वेद में जो स्तुति का गान किया है
वेद स्तुति, वेद ने जो भगवान की स्तुति, भगवान जब सो जाते हैं तो वेद भगवान स्तुति करते हैं भगवान की। जय 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 जा मजित दोष ब्रवीत गुणा। जय जय कर करके भगवान की स्तुति का गान करते हैं वेद। उन स्तुतियों का गान वेद के द्वारा जो किया गया उसके बाद में बतलाया। एक बार की बात, भगवान बैठे हुए थे अर्जुन के साथ में अपने दरबार में। एक ब्राह्मण आ गया, उसने कह दिया, बोले कैसे राजा हो तुम, तुम्हारे सामने मेरा बालक मर गया। बोले तुम पापी राजा हो। पापी राजा जो होगा उसके सामने अगर बालक मर जाए, पिता के सामने पुत्र मर जाए तो वह राजा ठीक नहीं होता है। अर्जुन जो है तिलमिला उठे, तुमने मेरे भगवान को ऐसा कैसे कहा, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। अभी तक तो पुत्र जीवित रह जाता करके थोड़ी देर रो लेते थे, परंतु इस बार अर्जुन ने सारे धनुष बाण से पूरे घर को पाट दिया था। फिर भी धनुष बाण के उस परकोटे को तोड़ करके वह पुत्र चला गया। बोले अर्जुन, तुमने तो कहा था मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, आज तो मेरा पुत्र चला गया। अभी तक तो शरीर रह जाता था, आज तो शरीर भी नहीं रहा। धिगार्जुनम वृषावादम। बोले तुम झूठ बोलते हो अर्जुन, तुम अगर झूठ नहीं बोलते हो तो अपनी एक प्रतिज्ञा का तुम पूर्ण रूप से पालन करो। पूर्ण रूप से पालन करें, कौन सी प्रतिज्ञा? बोले तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं बचा पाऊंगा तो स्वयं के शरीर को जला दूंगा, सता हो जाऊंगा, मैं अपने शरीर को अग्नि लगा दूंगा। तुम दोनों में से एक भी प्रतिज्ञा पूरी। बोले मैं जलने के लिए तैयार हूं। समुद्र के तट पर ले जाकर के जैसे ही शरीर को अग्नि लगाने के लिए हुए, अग्नि लगाने के लिए जैसे हुए भगवान पहुंच गए। क्यों अर्जुन सता हो रहे हो? बोले महाराज आपके ही चक्कर में तो हमारा ये हाल है और आप हमारी मजा ले रहे हो। नाथ आप हमारी मजा ले रहे हो, ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है नाथ, आप बहुत गलत कर रहे हो। बोले अर्जुन चलो मेरे साथ में। उस ब्राह्मण के बालक को, जितने भी बालक थे उन सबको भौम पुरुष से भगवान ने लेकर के आया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन 125 वर्ष पूरे होने को आए भगवान के इस धराधाम पर। भगवान ने यदुवंशियों के संहार का सारा व्यवस्था कर दी। यदुवंशियों के बालक ने आकर के भगवान के प्यारे संतों का अपमान किया। प्यारे संतों का अपमान जैसे ही किया, सारे संत गण जो हैं संकल्पित होकर के श्राप दे दिया। बोले मुशलम कुल नाशनम, जो तुम चाह रहे हो वो हम समझ गए, लेकिन ये तुम्हारे भाई के जो गर्भ से है ना, इससे कोई पुत्र नहीं होने वाला, न पुत्री होने वाली। बोले इससे क्या होगा? तो बोले तुम्हारे यदुकुल का नाश करने वाला मूषल होगा। भगवान को किसी ने बताया नहीं, उस मूषल को पीस करके समुद्र में फेंक दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उसे भी वैसे ही फेंक दिया, मछली ने उसे निगल लिया। उद्धव जी महाराज समझ गए भगवान जाने की सारी प्रक्रिया बना रहे हैं। संसार से हाथ जोड़ करके गए उद्धव जी महाराज। बोले महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले उद्धव तुम जाओ नर नारायण की आराधना करो, बद्री विशाल में जाकर के नर नारायण भगवान की वहां पर आराधना करना। बोले प्रभु मैं कैसे आराधना करूंगा?
मुझे क्या करना चाहिए? तो दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का निरूपण कर दिया कि संत को कैसे रहना चाहिए। संत का लक्षण क्या है? उद्धव, तुम संत रूप में रहो। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्नि चंद्रमा रवि कपूत जिगरो सिंधु पतंगो मरुग गजा। बोले 24 गुरुओं का निरूपण कर रहे हैं भगवान। बोले दत्तात्रेय जी महाराज ने ना पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से सीखा। हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है संसार में। आप बस सीखने वाला व्यक्ति हो, पिपासु व्यक्ति हो, तो वो हर जगह से कुछ ना कुछ सीख सकता है। पृथ्वी को गुरु बनाया, क्या सीखा? पृथ्वी से सहनशीलता सीखी। बोले पृथ्वी से क्या सहनशीलता सीखी? कोई गंदगी कर दे तो पृथ्वी उसे दंड नहीं देती, कोई गड्ढा खोद दे तो उसे दंड नहीं देती, और कोई फूल चढ़ा दे तो उसे कोई मतलब नहीं। समभाव में ऐसे ही संत को कोई गाली दे दे तो कोई मतलब नहीं, कोई माला पहना दे तो कोई मतलब नहीं। वायु को गुरु बना करके सीखा। बोले वायु के जैसे संत को रहना चाहिए। अच्छी घी में लगी चुपड़ी रोटी मिल रही है, बोले यहीं रुक जाओ अब तो, हैं? बोले यहीं रुक जाते हैं। घी में चुपड़ी हुई रोटी मिल रही है, बोले नहीं नहीं, कहीं अच्छा। पवन से क्या सीखा? बोले दुर्गंधी है तो वहां पर वायु समभाव में चलती है, और सुगंधी है तो वहां पर भी वायु समभाव में चलती है ना। ऐसे ही संत को भी समभाव में, कहीं अच्छा मिल जाए तो भी ना रुके, और कहीं बुरा मिल जाए तो भी ना भागे। बोले नहीं नहीं, हम तो यहाँ रुकेंगे नहीं, हमें तो चाहिए एसी वाला रूम, अटैच बाथरूम, तभी हम रुक पाएंगे। और लिख रहे हैं महामंडलेश्वर संत जी, सन्यासी जी। ऐसा संतों को ऐसा रहना चाहिए। भगवान सूर्य से सीखा कि संत को समदर्शी होना चाहिए। किसी ने अच्छी 500 वाली गड्डी पकड़ाए दे तो पूरा हाथ धर दे उसके ऊपर, ले भैया। और किसी ने 50 की पर चढ़ा दो, हाँ चलो 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 आगे बढ़ो। समदर्शी होना चाहिए संत। मधुमक्खी से सीखा कि संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले मधुमक्खी जो है ना, जगह जगह से पैसे इकट्ठे करके लाती है, समझो। मधु इकट्ठा करके लाती है, और मधु को जैसे ही इकट्ठा करके लाती है, कोई भी आता है और उसे ले जाकर के चला जाता है। संत भी ऐसे ही होने चाहिए कि अगर इकट्ठा करके बना लिए आश्रम और मठ मंदिर, और कोई दिन कोई आया और सीताराम गए संत जी के पैसे हैं? हमने एक मृगी को गुरु बना करके सीखा, मृग को गुरु बना करके सीखा कि संत को ज्यादा ग्राम्य गीतों में, ग्राम्य गीतम न सुनियाद, ग्राम्य गीत नहीं सुनने चाहिए संतों को। नहीं तो सुन रहे हैं संत जी ढिंका चिका, तो संतों को ग्राम्य कौन से गीत सुनना चाहिए? भगवान के भजनों को सुनना चाहिए, भगवत भजनों को सुनना चाहिए। भगवत भजनों को सुनकर के संत भगवत आराधना करना चाहिए। हमने एक बच्चे को गुरु बनाकर के सीखा कि बच्चा जब तक रोता नहीं ना, माँ उसे दुग्ध नहीं पान कराती। ऐसे ही संत को भी अपने प्रियतम के लिए, अपने परमात्मा के लिए रोते रहना चाहिए, अपने परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए, हमेशा उसके ध्यान में रुदन करते रहना चाहिए। दिखावा नहीं
कि झंडू बाम लगा के ग्रिसलिन लगा लगा करके आंसू दिखा रहे यजमानों से नोट निकारवे के ताई। बोलो राधे राधे। हमने कन्या को गुरु बना करके सीखा कि विवाह होने वाला था, ससुर घर में आए हैं, घर में कुछ भी धान का एक कण नहीं, बगल से धान मांग करके लाई, तुरंत चावल बनाने लगी कूट करके ऊखल में। तो जो चूड़ियां पहनी थी ना वो खन्न 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 बजने लगी, बजती है ना कूटते हैं जब। तो पहले तो चूड़ियों को निकालना प्रारंभ किया। उन चूड़ियों से हमने सीखा कि संत को कभी भी ना संग में नहीं रहना चाहिए, झुंड में नहीं रहना। बोले झुंड में रहोगे तो क्या होगी? वार्तालाप होगी। झुंड में रहोगे तो वार्तालाप, अकेले रहोगे तो एकांत वासा, झगड़ना झांसा। एकांत में रहो, संत को एकांत में रहना चाहिए। इस प्रकार से उद्धव को कहते हैं भगवान, हमने लोहार से सीखा कि अपने प्रभु के प्रति कितना ध्यान रखना चाहिए। एक लोहार अपने वाण में नोक बना रहा था और नोक बनाते 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 उसके बगल से 2 बारात निकल गई। उसे पता ही नहीं कौन गया, क्यों? उसका ध्यान उस नोक को बनाने में था। तो संत का भी ऐसे ही ध्यान भजन और पूजन में रहना चाहिए। कौन आया कौन गया इसमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से बद्ध और मुक्त की कथा सुनाई। ये कथा जो है ना गंभीरता वाली कथाएं हैं। इसी में भगवती पार्वती अम्बा भगवती को निद्रा आ गई थी। बद्ध कौन है, मुक्त कौन है, इसे में बतलाया। बद्ध कौन है? बोले जो संसार में बंधा हुआ है। मुक्त कौन है? बोले जो संसार से मुक्त है, जीवन मुक्त है। बोले बद्ध कौन है? जो सोच करके बंधा हुआ है। एक चौधरी साहब हरियाणा के बढ़िया एक दिन के बाद मुर्रा भैंस लाए। मुर्रा भैंस बढ़िया गोल गोल सींग है। अब चौधरी साहब जो है देख रहे हैं ये सींग बड़ी अच्छी लग रही है मेरी भैंस की, कितनी बढ़िया है, भूरी भूरी दिखती है, बढ़िया दूध देती है, लेकिन ये जो सींग है ना इसमें मेरा सर फंस जाएगा क्या? मेरे सर के नाप की होगी ये सींग, मेरे सर के नाप की होगी, तो मैं तो एक दिन इसमें ना सींग में सर को फंसा के देखूंगा। तो ऐसा सोच करके चौधरी साहब एक दिन के बाद सोच रहे हैं कि घर में कोई नहीं है, घर में कोई भी नहीं है, आज तो सींग में सर फंसाया ही जाए। अब भैंस तो भैंस नहीं है, तो कई बार तो ऐसा होता कि जैसे लगने वहीं से लगे बस है, फिर दूसरे से लगे भी नहीं। अब भैंस को जैसे ही सींग फंसाया, सींग में जैसे ही सर फंसाया, चौधरी साहब ने, भैंस बढ़िया बैठी थी जुगाली कर रही थी, अब फंसाया जैसे ही तो क्या हुआ कि भैंस को लगा अरे राम राम मेरे सर पे क्या आ गया, वो ये हड़बड़ा करके खड़ी। अब चौधराइन ने क्या किया था, भैंस को बांधा भी नहीं था, वैसे ही चारा रख करके चली गई थी। अब भैंस जो है उठी और चौधरी साहब को फंसा करके पूरे गांव में घूम गई, और पूरे गांव में जैसे ही घूमी भैंस, तो अब तो चौधरी साहब बढ़िया कच्चा बनियान में थे। अरे बोले चौधरी फंस गए, चौधरी फंस गए, चौधरी फंस गए। अरे कहाँ फंस गए? बोले भैंसी की सींग में। चौधराइन आई, बोले ये क्या करते रहते हो, सोच समझ के काम नहीं करते हो, बिना सोचे विचारे कोई भी काम। अरे बाबरी तू ना जाने मैं 6 महीना से सोच रहा था सींग में मुड़ फंसाने के लिए। बोलो राधे राधे। बड़ा मजा आता है ऐसे,
बद्ध कौन है? जो अपने से फंसा हुआ है। बोले संसार में। बोले महाराज जी भागवत कैसे करा ले? मेरे टूरा को बिहाव है, भागवत कैसे करा लो? मेरे घर में तो कोई है ही नहीं, कैसे भागवत करा लूं? अरे तुम करो तो परमात्मा अपने आप सब साथ देता है। भागवत ही नहीं करना, भगवान का पूजन करो, भगवान का यजन करो, भगवान का। बोले संसार में जो बंधा हुआ है वही बद्ध है, और जो छूटा हुआ है वही मुक्त है। बद्ध और मुक्त की कथा इस प्रकार से दिव्य सुनाई। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये तो बताओ प्रभु, आप बहुत बढ़िया कथा बता रहे हैं, परंतु आज तो मैं मरने वाला हूँ। परीक्षित जी कह रहे हैं आज तो मैं मरने वाला हूँ, आज 7वां दिन है, तक्षक आकर के मुझे डसेगा। तो बोले राजन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम मरोगे, ये तुम्हारी पशु बुद्धि है, ये तुम्हारी पशु बुद्धि है। अगर तुम मरोगे तो ये तुम्हारी पशु बुद्धि है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुम मरोगे नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से दिव्य उपदेशों को दिया। भोना खैरी वासी बड़े ही धन जो आज इस भागवत के विश्राम दिवस में सभी एक मिलकर के, एक होकर के भागवत के इस भागवती गंगा में अवगाहन करने के लिए पहुंचे हुए, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। किसी का एक अन्न का कण लगा, किसी का क्षण लगा, किसी का तन लगा, किसी का मन लगा, तब ये भागवत का मंच सजा। इसलिए मानो आज भोना खैरी वासियों ने इस आरती को सिद्ध कर दिया। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जगदीश हरे। लक्ष्मी सभी ने दी है, लेकिन किसी ने बोला नहीं कि मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। हैं? कोई आगे नहीं बोल मैंने करवाया। किसी को नहीं देखा मैंने 7 दिनों में कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। केवल एक ने कराया। कौन है? कौन? वो अगर होते नहीं तो हो ही नहीं पाता कार्यक्रम है? उसके बगैर कार्यक्रम, मुख्य श्रोता कौन है? वही मुख्य यजमान है। इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं, हम उनको भी बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें और फिर उसके बाद में संपूर्ण भागवत का सार है ना, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। बोलो हाँ या ना? धन्यवाद तो देना चाहिए ना हनुमान जी महाराज को, है ना। और सब भोना खैरी वासियों को तो धन्यवाद देना है। किसे? हनुमान जी महाराज को, कि उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को संपन्नता की ओर पहुंचाया। एक बार नहीं, ये दूसरी बार है ना। तो चलो हनुमान जी महाराज की शरण में। वीर हनुमान, वाह वीर हनुमान, राम नाम रटियो रे,
वीर हनुमाना। हनुमान जी महाराज की वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रहियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमान जी महाराज की और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हम सब आएंगे आपके चरणों में और आकर के आपको प्रणाम करेंगे। हम सब आएंगे, हम सब आएंगे दर्शन पाएंगे, दर्शन पाएंगे, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे दर्शन पाएंगे। दर्शन पाएंगे। विनती सुनो रे, प्रभु मन बसियो रे। माना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हम सब आएंगे, हम सब आएंगे कहा, हम सब आएंगे ना। और आकर के क्या करेंगे? हे बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली, है ना। बजरंग वाला माला, जपू तेरी माला, जपू तेरी माला, बजरंग वाला जपू तेरी माला, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हे हनुमान जी महाराज, हमारा कोई संगी नहीं है। बोना खैरी वासियों ने जैसे कहा ना, कौन आगे होगा, कौन भागवत कराएगा, कौन कैसे क्या होगा। हनुमान जी महाराज आप ही चलो ना आगे, हैं? ना कोई संगी, कोई संगी, आँखों में तंगे, हाथों में तंगी, आँखों में तंगे, हाथों में तंगी, चल दे
की उसके ऊपर विशेष कृपा होती है। तो जिस जिसका मन चाहता हो वो जरूर खड़ा हो जाए। कुछ लोगों का मन चाह रहा है, खड़े हो जाओ। अरे बच्चे तो हो ही जाओ, पीछे भी उधर बड़े भी कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। फिर अभी होरी होने वाली है तो कम से कम शरीर तो थोड़ा गर्म हो जाए ना। खड़े हो जाओ और दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करो। तो नाचेगा वही खड़ा हो। जैसे भोना खैरी वासियों ने बताया और हनुमान जी महाराज ने उसे सुन भी लिया। साथ में क्या कहना, अरज हमारे मरज तुम्हारे, मर्जी तुम्हारी, संकट हरियो रे, संकट हरियो रे, रघुमन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमान महाराज की हनुमान जी महाराज से सब लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हाथों को उठाओ जरा, दोनों हाथों को उठाओ और भाव और श्रद्धा के साथ से, वीर हनुमाना हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, रघुमन बसियो रे, ओ राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। हनुमान जी महाराज की
इस प्रकार से हनुमान जी महाराज की कृपा से भुवनाखेरी वासी सब सानंद पूर्वक रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भैया हम जिनके घर में रुके उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पाल साहब हमारे, क्या है आपके पिताजी का नाम? मनीष पाल जी, उनके लिए भी एक बार जरा ताली बजा दें। खूब सेवा की उन्होंने। और देखो, हमने किसी को कहा हाथ उठाओ, किसी को कहो नाचो, इसका बुरा कोई मत लगाना। नहीं, हमसे और हमारी टीम से अगर कुछ भी गलती हुई हो तो आपके हृदय भवन में बैठे हुए भगवान को हम प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं कि कोई भी गलती अगर हमसे हुई हो, तो हमारी टीम से कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप हमें अपने अंदर हृदय भवन में बैठे हुए भगवान को हम आपके प्रणाम करते हैं। आप हमें क्षमा करेंगे कि हमारी कोई भी टीम, देखिए हमारे साथ में ना जो भैया आए हैं, आचार्य जी आए हैं हमारे बड़े रोहिणी प्रसाद जी चौबे, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, तालियां बजाइए। दूसरे आचार्य जी हैं हमारे दुर्गेश त्रिवेदी जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, इनके लिए भी जरा ताली बजाइए। इधर बेंजो में जो भैया जी हैं वो लखनादौन से, और जो अभी चले गए वो प्रमोद जी, वो जबलपुर से, और तबले पर जो बैठे हुए हैं हमारे विनीत जी, पुनीत जी, अब इनका नाम क्या है, प्रिंस याद रहता है हमको, बाकी तो ये मुख्य नाम तो रहता नहीं। तो पुनीत जी, इधर भैया सागर, इधर जो गोपाल जी, तो गोपाल जी से अंत हो रहा है, तो सभी जरा ताली बजा करके इन सबका भी उत्साहवर्धन कीजिए। हमारे कहने मात्र से जो बिल्कुल गाड़ी तैयार रखते हैं काहे की साउंड की, बोलो महाराज जी कहाँ हल्ला करना है, ऐसे हमारे ओम प्रकाश भैया गुर्राते रहते हैं, हम उनको साथ देते हैं बड़ा, तो जरा इनके लिए भी तालियां बजा दो। हमारे शिवा टेंट वाले भैया कहाँ गए? शिवा टेंट वाले भैया भी होंगे यहीं, उन्होंने इतना बढ़िया मंडप सजा करके दिया है, उनके लिए भी तालियां बजाओ। हमारा कैमरामैन भैया जो सबको आपको दिखा रहा है यूट्यूब में, हैं? सब्सक्राइब किसने किसने किया चैनल जरा बताओ, हैं? और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हाथ उठाओ जरा। अच्छा, सब्सक्राइब करेगा कौन कौन ये बताइए चैनल को? आगे की कथा सुननी है ना, तो सभी अमित श्याम जी, है ना, क्या अमित श्याम जी, इधर लिखा होगा कहीं, है? वो लिखा है उस पे पोस्टर में, है ना, अमित श्याम जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, दक्षिणा हम आपसे यही मांग रहे हैं सबसे, ठीक है? तो अमित श्याम जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे की कथाओं का आनंद लो। तो ऐसे ये अंबिकापुर वाले भैया को भी जरा तालियां बजा करके स्वागत कर दो। ये छत्तीसगढ़ से आए हैं, और हमारी तो पता ही है हम कहाँ से आए हैं, हमारी तो पता ही है, उमरिया से। और हमारे झांकी वाले भैया जो बढ़िया बढ़िया सजावे हैं वो आए हैं कहाँ से? वृंदावन। अच्छा, तुमने पहले ही से पता है, तो जरा उनके लिए भी तालियां बजा दो। वृंदावन वाले आखिरी में ही आवे हैं, नहीं हम बे, हाँ, वृंदावन वाले आखिरी में ही आवे हैं, तो इनके लिए भी जरा ताली। और जिन्होंने हमें बढ़िया खिलाया पिलाया, सारी मंडली हैं जो भोजन करा रही है, एक बार में बोले ए पानी लाओ, ये करो, तो वो पूरी मंडली के लिए भी जरा एक बार ताली बजाओ। जो रथ पे बैठा के घुमाया, घोड़े पे बैठा के, कल तो मेरे को डर लग रहा था, उनको नचाने लगा और है, तो ऐसे नीलेश भैया के लिए भी जरा ताली बजाइए, इनके लिए भी। और अब दत्त चित्त होकर के बैठिए और भागवत भगवान के
अंतिम अध्याय को सुनिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार से कथा विश्राम की ओर जा रही है और श्री सूत जी महाराज संपूर्ण भागवत का सार एक अध्याय में सुनाया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, तृतीय स्कंद में सृष्टि के निरूपण का वर्णन 33 अध्यायों में किया गया, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन किया गया, पहले माता सती का वर्णन किया गया, ध्रुव चरित्र का वर्णन किया गया, प्राचीन बरही आदि राजाओं की कथाओं के विषय में बतलाया गया, पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र, उसके बाद में उत्तानपाद आदि राजाओं का चरित्र, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय जिसमें परम भागवत हमारे प्रहलाद जी महाराज का चरित्र का वर्णन किया गया, अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। एक मनवंतर में भगवान ने गज को ग्राह से जो ग्रसित था उसे बचाया। नवम स्कंद में 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्यवंश की कथा और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की कथा। 12 अध्यायों में सूर्यवंश की, जिसमें आए भगवान हमारे राम, बोल राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और दसम स्कंद में 90 अध्यायों में भगवान गोविंद के पावन चरित्रों का वर्णन। एकादश स्कंद, इसी का नाम है मुक्ति के स्कंद के रूप में इसे जाना जाता है। मुक्ति का स्कंद कहा गया है। इसी में भगवती पार्वती अम्बा को निद्रा आ गई और बद्ध मुक्त की कथा इसी में बतलाई गई। 12वें द्वादश स्कंद में 13 अध्यायों में पहले कलयुग का निरूपण किया गया। कलयुग में कैसे व्यक्ति रहेंगे, क्या रहेगा, कभी समय का अवकाश होगा तो इसके विषय में भी सुनाएंगे। और अंत में कह दिया, बोले सब सार, पूरे भागवत का सार केवल एकमात्र कह दिया राजन अंतिम श्लोक में। मेरे साथ आप सभी मिलकर के बोलेंगे, कोलाहल बिल्कुल भी ना मचाएं इधर से। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। जिन प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों का हनन कर देता है, जीव के शरीर समस्त पापों का नाश कर देता है, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम और आप मिलकर के सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार से यह भागवती गंगा आज जो बोहना खैरी में प्रारंभ हुई थी वो यहीं पर विश्राम की ओर जा रही है। और विश्राम की ओर जाती हुई इस भागवती गंगा में सभी पधारे हुए श्रोताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यदि आप नहीं आते तो ये पंडाल सजता नहीं। हाँ, तो इसलिए आपके लिए भी एक बार तालियां बजानी ही चाहिए। हम बजाते हैं आपके लिए तालियां। और सितारों को आंखों ही आंखों में ऐसे ही महसूस रखना, सितारों को आंखों ही आंखों में ऐसे ही महसूस और महफूज रखना। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हो हम भी, है ना। ऐसे ही सितारों को आंखों ही आंखों में महफूज रखना। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। फिर और किसी मंच पर, किसी गली पर, किसी स्थान पर हम और आपकी ऐसे ही पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत राधे राधे आप सभी को। अब भगवान के नाम का अंत में कहा गया कि भगवान का नाम हमें लेना है।
तो उन भगवान का नाम कैसे कैसे लें? उन भगवान का नाम कैसे लें? इन सितारों को रखना है ना महफूज, है? सितारों को आंखों ही आंखों में महफूज रखना और महसूस रखना है ना। यूं ही हंसी रात होगी, हो रही है ना आज, हो रही है। यूं ही हंसी रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी पंडाल में मुलाकात होगी। फिर किसी पंडाल में मुलाकात होगी। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे मोहे। मुरली में तेरे सुमरे बारंबार,
भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। आपको भाएगा क्या है? आपको क्या भाता है? भगवान का नाम ही भाएगा ना, राधा रानी का। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। माई जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हरी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई। सुभान की लली तो सुभान की लली तो ऋण गानी लागे, ऋण गानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। ओहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। एक काम करो, सभी खड़े हो जाओ एक बार जरा, और हल्ला करे बिना। भाव प्रेम के साथ जय हो। राधा राधा नाम रटन है जी नर आठो याम। राधा राधा नाम रटन है जी नर आठो याम। देखो जो अभी बोला ना, राधा राधा नाम नटत है जेनर आठो याम। तिनकी बाधा दूर करत श्री राधा राधा नाम। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और भाव और श्रद्धा के साथ जय हो। देखो इतने ही में हो गए, इतने ही में थक गए। भाव और श्रद्धा के साथ चलें होली की ओर। भाव और श्रद्धा से गाना मेरे साथ है ना। आज बिरज में होली रे रसिया। 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 होली रे बड़े जोरी रे रसिया। होली रे बर डोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया।
होली खेल रहे, होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। झूम रही दुनिया सारी, हो और झूम रही दुनिया ये सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। देखो इंस्ट्रूमेंट पे बिल्कुल भी नहीं, इंस्ट्रूमेंट पे बिल्कुल नहीं, बंद करवा दूंगा। इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएंगे तो अभी बजाना गाना सब बंद हो जाएगा। देखो इंस्ट्रूमेंट पे बिल्कुल भी मत फेंको, है ना। भाव और श्रद्धा के साथ हाथों को ऊपर करो। आगे बिहारी सवरिया, कहाँ पर नहीं मेरे माँ के बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। बढ़ा दे भाई। आगे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे माँ के बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, सोनिया में तेरी दुआना कोई और मंग के। तेरे द्वारा कोई और मंग दे। होली के रसिया की होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। आज नाच रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली आई, 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 होली आई,
एक सास कहती है अपनी बहू को कि कहाँ गई थी री है। देखो अभी रुक जाओ, कहाँ गई थी तू, देखो तैयारी रखो। देखो मेरे को ही मारोगे ना तो फिर तुमको नचाएगा कौन है। मेरे ही मन नहीं लगने दे रहे तुम। सास की शिकायत बता रही है कन्हैया से एक गोपी कि कन्हैया तू पिचकारी मुझे मत मार, है ना। क्या क्या है भाव उसका, देखो सभी खड़े हो जाओ ना जरा। रंग में बोरोरी आज आए, रंग में बोरोरी, रंग में बोरोरी आज आए, रंग में बोरोरी, में बोरोरी आज आए, रंग में बोरोरी, हो रंग में बोरोरी आज आए, रंग में बोरोरी। सास लड़ेगी रे मेरे घर ननद लड़ेगी रे, देखो जय हो मैंने ऐसा करना, ऊपर उचकना है ना। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा मत मारे पिचकारी मेरे घर सास लड़ेगी। ओ कान्हा मत मारे पिचकारी मेरे घर सास लड़ेगी रे। सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननद लड़ेगी रे। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा मत मारे पिचकारी मेरे घर सास लड़ेगी रे। कान्हा मत मारे पिचकारी मेरे घर सास लड़ेगी। सासु करिया मेरी बड़ी खोटी, सासु करिया मेरी बड़ी खोटी, सारी देगी न देगी मोहे रोटी, सारी देगी न देगी मोहे रोटी। बड़ी बड़ी होशियार पिया के काम पड़ेगी रे, बड़ी बड़ी होशियार पिया के काम पड़ेगी रे। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा मत मारे पिचकारी मेरे घर सास लड़ेगी रे। जा जा झूठ पिया से बोले, जा जा झूठ पिया से बोले,
राम की कृपा से सब काम हो रहा है। रघुवीरा वध में होइगे रघुवीरा, रघुवीरा वध में होइगे रघुवीरा। घुल मिल आवे लोग लुगाई, घुल मिल आवे लोग लुगाई। भाई मेलन में वीरा वध में होइगे रघुवीरा। रघुवीरा वध में होइगे रघुवीरा। होलिया देखो, ये झाड़ पे चढ़े वालों की भी फोटो निकालो जरा। ये नाच ना ही रहे, ये झाड़ पे चढ़ चढ़ के देख रहे हैं। जय हो! होली के रसिया की नगरे श्याम तिहारो, नगरे श्याम तिहारो। मेरो हो वो देश निकारो, मेरो कुछ न बिगड़े श्याम तिहारो। मेरा बिगड़े श्याम तिहारो। मेरो हो वो देश निकारो, मेरो हो देश निकारो। ब्रज की नारी जय जयकारी, ब्रज की नारी जय जयकारी। हंसी करेगी रे, ब्रज की नारी जय जयकारी। हंसी करेगी रे। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा मत मारे पिचकारी, मेरे घर साथ लड़े। ओ कान्हा मत मारे पिचकारी, मेरे घर साथ लड़ेगी रे। कान्हा मत मारे पिचकारी, मेरे घर साथ लड़ेगी रे। मत मारे पिचकारी, मेरे घर साथ लड़ेगी। जय हो! देखो! राधा होली के रुलावे, बोलो सारा देखो हाथ में दोनों हाथों को ऊपर करो, पीछे वाले की ताली बजाते हुए ऐसे। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते। राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा रारा। होली नंद लाल खेलते, तेरा सारा राधा।
आरती करो। हाँ? इसके बाद में आरती होगी सीधे, है ना।